बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूध की सेवइयाँ या फिर सेवइयाँ खीर हमारे यहाँ एक बहुत ही लाज़मी रिवायती मीठा है, जिसको कि बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला मीठा है और बहुत ही ये मज़ेदार होता है। आज हम आपको बहुत चेंज तरीके से ये दूध की सेवइयाँ बनाना बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने टेट्रा पैक या फिर डेयरी मिल्क जो भी आप लेना चाहें 1 लीटर आपने दूध लेना है, चूल्हे पर चढ़ा देंगे। और यहाँ पर मैंने बेक पार्लर की रंगीन सेवइयाँ ली हैं, आप चाहें तो दूसरी सेवइयों का भी यूज़ कर सकते हैं। और हम ये कितनी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम दूध के लिहाज से सेवइयाँ बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे दूध ख़त्म हो जाता है और सेवइयाँ ही सेवइयाँ पकने के बाद हमें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप 1 लीटर दूध के लिए मैंने आधा कप रंगीन सेवइयाँ ली हैं और इसमें चीनी जाएगी 6 खाने के चम्मच या फिर आप आधा कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे लिहाज से मीठा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दूध को उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और साथ ही साथ हम रंगीन सेवइयाँ भी शामिल कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि दरमियानी आंच पर आपने लगातार चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि जब सेवइयाँ डालते हैं तो ये आपस में चिपकना शुरू हो जाती हैं, इसलिए उबाल आने तक आप चम्मच हिलाते रहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर कर देंगे और ढककर इसको पकाएंगे यहाँ तक कि सेवइयाँ अच्छी तरह से गल जाएंगी। और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है इन सेवइयों को पकने में। और सेवइयाँ बिल्कुल गल चुकी हैं और अगर दूध अभी भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मीडियम फ्लेम करके आप इसको मज़ीद थोड़ा सा पका लीजिएगा, लेकिन मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दूध इसी तरह गाढ़ा होना चाहिए। और ये आधा कप मैंने खोया लिया है और इसको भी हम अब सेवइयों में डाल देंगे। बहुत ही मज़े का एक खोया वाली खीर या फिर आप रबड़ी खीर कह सकते हैं, उसका टेस्ट आपको आएगा। खोया डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम खोए को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ केवड़ा वाटर। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह का भी आप फ्लेवर सेवइयों को देना चाहें। इलायची डालें, केवड़ा एसेंस डालें, केवड़ा वाटर डालें या फिर ज़ाफ़रानी एसेंस, जिस तरह का भी आप फ्लेवर लेना चाहते हैं आप डाल लीजिए। सेवइयों को आपने 3 से 4 घंटे फ्रिज में अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। उसके बाद ये मेरे पास छोटे चमचम हैं या फिर रसगुल्ले जिनको आप बोलते हैं, वो डाल लीजिए। बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते मत डालिए। और आप सिंपल ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने पिस्ता बारीक बारीक काट कर वो डाल दिया है। देखिए थोड़ी सी मेहनत से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ये सेवइयाँ बनी हैं। पसंद आई हैं तो ज़रूर लाइक करिए मेरी वीडियो को। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।